हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना क्लास 7th का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, लार्ज नंबर अराउंड अस। ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हाउ बिग इज़ 1 लाख। तो उसके लिए हमें पता है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है। सिमिलरली हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है। ठीक है। 4 डिजिट नंबर हमारा 1000 होता है एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा 10,000 होता है। ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है हमारा वो 1 लाख होता है, जिसमें 5 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है। और इसको समझने का एक और मेथड है। जो हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कितना होगा? वो होगा 99,999। उसमें अगर हम एक 1 ऐड करेंगे तो हमें स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है। तो इसी को हम 1 लाख बोलते हैं। तो 1 लाख कितना होता है उसका एक आइडिया देने के लिए अज्यूम करो कि हमारे पास 1000 नोट्स हैं। ठीक है। और वो ₹100 के हैं। तो ₹100 के 1000 नोट्स हमारे 1 लाख रुपीज़ होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल है। सपोज हमारा एक स्कूल है और उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो 1 लाख स्टूडेंट्स के लिए हमें ऐसे सेम 100 स्कूल्स चाहिए होंगे। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ नोट करनी है हमें। जैसे हमारा 10 होता है उसमें 1 ज़ीरो होता है, 100 में 2 ज़ीरोज़, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होते हैं, 10,000 में 4 ज़ीरोज़ होते हैं एंड 1 लाख में 5 ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है। और 1 लाख को हम कैसे लिखते हैं? इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 ज़ीरोज़ के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद एवरी 2 ज़ीरोज़ के बाद हम एक कॉमा लगाते हैं। तो 1 लाख हम ऐसे लिखते हैं। अगर हमें 10 लाख लिखना है तो उसमें वही सेम, पहले 3 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा, फिर 2 ज़ीरोज़ के बाद एक कॉमा, फिर 0 1। तो ये हमारा 10 लाख है। ठीक है। तो इस डिस्कशन से हमें एक और बात समझ आती है कि 1 लाख में 100 थाउजेंड्स होते हैं। ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये आगे काम आएगा हमें। ठीक है। तो अब हमें बुक में एक सिचुएशन गिवन है जिसमें हमें बता रहे हैं वो कि इंडिया वंस हैड 1 लाख इंडिजिनस वैराइटीज़ ऑफ राइस। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है। एक मिनट, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। कि सपोज एक पर्सन है, वो 100 ईयर्स लिव करता है और एवरी डे वो 1 वैरायटी ऑफ राइस ईट कर रहा है। ठीक है। तो हमें ये बताना है कि क्या वो अपने कंप्लीट लाइफ टाइम में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाएगा। ठीक है। तो हम अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें जो पर्सन गिवन है उसकी लाइफ 100 ईयर्स है। ठीक है। और वो एवरी डे 1 वैरायटी ऑफ राइस को टेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं। तो क्योंकि ये पर्सन एवरी डे 1 वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट कर रहा है, तो 365 डेज़ में ये 365 वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट करेगा। ठीक है। तो उसका लाइफ टाइम 100 ईयर्स है ना, तो वो 100 ईयर्स में कितने डेज़ हो जाएंगे? वो होंगे 100 इंटू 365 डेज़। तो वो 100 ईयर्स में 36,500 डेज़ होंगे, विच मीन्स कि वो 36,500 वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो 1 लाख है वो बहुत बड़ा अमाउंट है विद रिस्पेक्ट टू 36,500। तो ये जो पर्सन है ये अपने कंप्लीट 100 ईयर्स के लाइफ टाइम में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस को नहीं टेस्ट कर पाएगा। ठीक है। तो इस कंप्लीट सोल्यूशन से हमें ये पता चल रहा है कि 1 लाख
कितना बड़ा एक अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ डेज। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर उसको 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट करने हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट करने के लिए सिंपली उसको 1 लाख डेज लगेंगे, क्योंकि एवरीडे वो एक वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट कर रहा है। तो कितने ईयर्स लगेंगे, तो ईयर्स के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्योंकि ये डेज में है हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी वो ईयर्स में आएगी। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 274 ईयर्स आ रही है। तो 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को 274 ईयर्स लगेंगे। ठीक है, अब 274 ईयर्स जो होता है वो किसी भी पर्सन का ऑलमोस्ट 3 लाइफ टाइम्स होते हैं, क्योंकि अगर हम अज्यूम करें कि एक पर्सन 90 ईयर्स लिव कर रहा है तो 270 ईयर्स के लिए उसको 90 × 3 करना पड़ेगा हमें, जो कि हो जाएगा 3 लाइफ टाइम। तो ये इतना बड़ा एक अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, और वो ओल्डर होगा देन योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इंडियन सिस्टम में 1 लाख लिखते कैसे हैं और कॉमा कहाँ प्लेस करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में हम फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा प्लेस करते हैं, मतलब जैसे 000 यहाँ पे कॉमा करेंगे और ये 1, तो ये 1000 हो गया। और उसके बाद आफ्टर एवरी नेक्स्ट टू, मतलब जैसे हमें ये अमाउंट गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे। कॉमा लगाने के लिए पहले फर्स्ट 3 नंबर्स देखो, उसके बाद एक कॉमा लगाओ, फिर देन आफ्टर एवरी नेक्स्ट टू, तो ये नेक्स्ट टू हो गए, यहाँ पे कॉमा, देन आफ्टर एवरी नेक्स्ट टू, यहाँ पे कॉमा। तो ऐसे हम इंडियन सिस्टम में कॉमा प्लेस करते हैं। तो इसको हम अगर फिर से लिखें तो ये ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1 लाख में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, तो एक कॉमा 3 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे एक कॉमा 2 डिजिट्स के बाद, तो यहाँ पे, तो ये 1 लाख हो गया। अब 2 लाख भी ऐसे ही लिखेंगे हम। 25 लाख लिखना है तो 25, देन 5 जीरोस, 1 2 3 4 5, 3 डिजिट्स के बाद कॉमा, 2 डिजिट्स के बाद कॉमा, तो ये 25 लाख है। ठीक है, अब बुक में हमें ये एक्सरसाइज गिवन है, तो इसको देखते हैं हम। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है। तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है हमारा 9। ठीक है, अब अगर इस 9 में हम +1 ऐड करें तो वो 10 होगा, और ये 10 हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं थोड़ा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर से। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा होता है 99। ठीक है, और उसमें अगर हम एक 1 और ऐड करें तो हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम ये एक्सरसाइज देखते हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में गिवन है 999, उसमें हम +1 ऐड करेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा हमें। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे हमसे पूछा है, तो जब भी लार्जेस्ट 4 डिजिट या कोई भी डिजिट पूछा जाए तो हमें पता है लार्जेस्ट डिजिट हमारी 9 होती है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट में 4 नाइन्स आएंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट में सिंपली हम 4 नाइन्स लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9999। ठीक है, उसमें +1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा जो होता है 10,000। अब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर पूछा है तो यहाँ पे 5 नाइन्स लिखेंगे हम। ठीक है, और +1 करेंगे तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा जो 1 लाख होता है। अब यहाँ देखते हैं हम, इसमें कुछ नहीं, बस +1 ऐड किया है हमने सब जगह, तो यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99997। यहाँ पे +1 ऐड करेंगे तो 99999, यहाँ पे +1 तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3 एंड 1 लाख 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें हमने अज्यूम किया था कि 1 वैरायटी ऑफ राइस पर डे, बट इसमें 3 वैरायटी ऑफ राइस पर डे टेस्ट कर रहा है एक पर्सन। तो क्या वो 100 ईयर्स में 1 लाख वैरायटी टेस्ट कर पाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब 1 ईयर में हमें पता है 365 डेज होते हैं, और एवरी डे वो
3 वैरायटी टेस्ट करें तो 365 इंटू 3, तो उसको सॉल्व करते हैं। 365 इंटू 3, ये हो जाएगा 15, ये 18, ये 19 हो जाएगा। तो 1095 वैराइटीज़ ऑफ राइस वो टेस्ट कर रहा है एवरी ईयर। तो 100 ईयर में वो कितनी वैरायटी टेस्ट कर रहा है? तो हमें पता है कि 1 ईयर में वो 1095 वैराइटीज़ ऑफ राइस टेस्ट कर रहा है। तो 100 ईयर में वो 100 इंटू 1095 वैराइटीज़ टेस्ट करेगा, जो कि हो जाएगा 109500। अब कॉमा प्लेस करेंगे हम, एक कॉमा यहाँ पे, एक कॉमा यहाँ पे। तो ये कितनी वैराइटीज़ हो रही है राइस की? ये हो रही है 1,09,500। ठीक है, और ये 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस हम डेली टेस्ट कर रहे हैं तो 100 ईयर्स में हम कंप्लीट 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें गिवन है चूज़ अ नंबर फॉर वाई, और वाई क्या है? वाई हमें यहाँ पे गिवन है इफ़ विल लिव फॉर वाई ईयर्स, मतलब वाई एज है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी रैंडम नंबर वाई चूज़ करना है। हम चूज़ करेंगे 80। ठीक है, और हमें बताना है कि अगर हम 1 वैरायटी ऑफ राइस एवरी डे टेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख के कितना क्लोज है वो नंबर। तो वाई 80 है ना, तो 80 ईयर्स में कितने डेज होंगे? तो 80 ईयर्स में 80 इंटू 365 डेज होंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 5 40 होता है, 8 इंटू 6 48 होता है, तो 52 हो जाएगा। ये 5 कैरी, 8 इंटू 3 24 होता है, तो 29। ठीक है, 29200। तो 80 ईयर्स में हम 29,200 वैरायटी ऑफ राइस टेस्ट कर पाएंगे। तो अब हमें बताना है कि ये जो नंबर है ये कितना क्लोज है 1 लाख के। तो 29,000 हमारा यहाँ पे है, 29,200, और 1 लाख हमारा यहाँ पे है। अगर हम नंबर लाइन पे इसको चेक करें तो ये कितना क्लोज है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये कितना क्लोज है। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 29,200, तो ये 0 0, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये भी 9 है, तो ये हो जाएगा 7। तो 70,800 क्लोज है ये 1 लाख से। अब हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में गिवन है कि 2011 में एक सेंसस हुआ था और उसमें पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। तो ये 1 लाख से कितना कम है? तो पॉपुलेशन मतलब कितने लोग उस टाउन में रहते हैं। तो 2011 की पॉपुलेशन में गिवन है 75,000। ठीक है, सर, तो 75,000 यहाँ है और हमें बताना है 1 लाख से कितना लेस है। तो 1 लाख हमारा यहाँ पे है, तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 लाख में से 75,000। तो ये अगर करोगे तो ये वैल्यू 25,000 आएगी। ठीक है, तो 25,000 का गैप है 75,000 और 1 लाख में। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि ईयर 2024 इज 1,06,000 2024 में। तो अब हमें बताना है ये वैल्यू 1 लाख से कितनी बड़ी है। तो 1 लाख हमारा यहाँ पे है, ठीक है, 5 zeros, और 1,06,000 हमारा यहाँ पे है। तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये 6,000 ज़्यादा है 1 लाख से। ठीक है, तो इसका आंसर है 6,000, इसका आंसर है 25,000। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं हम कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर गई 2011 से 2024 तक। तो 11 में 75,000 है, दूसरा पेन लेता हूँ मैं 1 मिनट। 11 में 2011 में 75,000 है, और 2024 में 1,06,000 है। तो ये हमें बताना है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, ये गैप कितना है। तो उसके लिए हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,06,000 में से
75,000 को, ठीक है। तो 0 0 0 ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 31,000 इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में, तो इसका आंसर है 31,000। ओके, तो ये एक्सरसाइज देखते हैं हम, इसमें क्या गिवन है। इसमें गिवन है सोमू इज़ 1 मीटर टॉल, तो सोमू की हाइट गिवन है हमें 1 मीटर टॉल, ठीक है। और ईच फ्लोर की जो हाइट है वो 4 टाइम्स हाई है, तो जो ये एक फ्लोर है इसकी हाइट 4 टाइम्स है सोमू की हाइट की, तो फ्लोर हाइट हो गई 4 टाइम्स सोमू हाइट, तो 4 इंटू सोमू की हाइट है 1 मीटर, तो फ्लोर की हाइट हो गई 4 मीटर, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है विच इज़ टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर्स, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी है 180 मीटर्स। और बिल्डिंग कितनी टॉल है, बिल्डिंग में फ्लोर्स देखते हैं हम। बिल्डिंग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स हैं, तो बिल्डिंग की हाइट हो गई, बिकॉज एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर है और बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स हैं, तो बिल्डिंग की हाइट हो गई 40 मीटर्स, ठीक है। तो अब हमें यही बताना है ना कि कौन टॉलर है, तो बिल्डिंग की 40 मीटर हाइट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की 180 मीटर, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है। और कितनी टॉलर है, वो हो जाएगा 180 माइनस 40 मीटर, तो 140 मीटर टॉलर है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कि कुंचिकल वाटरफॉल कितना टॉल है सोमूज बिल्डिंग से, तो कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर्स और सोमू की बिल्डिंग की हाइट है 140 मीटर्स, तो ये हो गया 410 मीटर्स टॉलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं, उसके लिए पहले थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। तो वी नो दैट बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर्स, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है क्वेश्चन 3 में, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, तो वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर्स, ठीक है। और हमारे एक फ्लोर की हाइट है 4 मीटर्स, तो इसमें सिंपली हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम 450 को फ्लोर की जितनी हाइट है 4 मीटर से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर्स पता चल जाएंगे कि कितने फ्लोर्स होने चाहिए। बिकॉज ये सिंपल है, सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, और एक चिप्स का पैकेट 10 रुपीज़ का आ रहा है, तो हमें ये बताना है कि हम 100 रुपीज़ में कितने चिप्स ले पाएंगे, तो हम चिप्स के प्राइस से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि हम 10 चिप्स ले सकते हैं इस मनी में। तो सिमिलरली हम वही कर रहे हैं, हमें वाटरफॉल की हाइट पता है 450 मीटर्स है और हमारे फ्लोर की हाइट पता है 4 मीटर्स है, तो अगर हम 450 से 4 डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम 450 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 1, यहाँ पे 0, 5 नीचे आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1 बचेगा, अब 0 नीचे आएगा, ठीक है। तो 2 से जाएगा ये, तो यहाँ 2 बचेगा। अब डेसिमल लेंगे हम, ठीक है, तो डेसिमल लेंगे तो एक 0 एक्स्ट्रा आएगा और वो नीचे आएगा, तो 20 हो गया। अब 25 से जाता है तो यहाँ पे 4 × 5 20 होता है, ठीक है। तो 112.5 फ्लोर्स होने चाहिए, बट हम ऐसे डेसिमल में फ्लोर्स नहीं लिखते, इसलिए हम लिखेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 113 आ रहा है, तो सोमू की बिल्डिंग में 113 फ्लोर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है उसके लिए ये कुछ एग्जांपल्स गिवन है बुक में। तो अगर हम 1 लाख पीपल को शोल्डर टू शोल्डर अगर हम एक वॉल बनाएं तो वो 38 किलोमीटर्स की वॉल बनेगी, ठीक है। तो इतना बड़ा 1 लाख होता है इन टर्म्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब अगर हम उन्हीं 1 लाख पीपल को एक स्टेडियम में भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख के ऊपर है, तो उन्हीं 1 लाख पीपल को जो 38 किलोमीटर्स में स्ट्रेच हो रहे थे उनको हम एक ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्टेडियम में हम फिट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे स्कैल्प में एवरेज ह्यूमन के 80,000 टू 1,20,000 हेयर होते हैं, तो ये भी एक फिगर है। और एक फीमेल फिश 1 लाख एग्स ले कर सकती है एट अ सिंगल टाइम, ठीक है। तो स्केल एंटायरली रिलेटिव है, मतलब कि डिपेंड करता है कि हम कौन से सिचुएशन में किस नंबर को देख रहे हैं, क्योंकि सपोज़ 1 लाख वाटर ड्रॉपलेट्स हैं
वो एक बकेट में आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर हम 1 लाख फुटबॉल्स को एक बकेट में फिट करें तो वो नहीं हो पाएगा, मुश्किल से 2 या 3 फुटबॉल आ पाएंगी। तो ये एंटायरली रिलेटिव है, मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम किस सिचुएशन में नंबर को देख रहे हैं।